190 मिलियन पाउंड केस में बड़ी पेशरफ। नैब ने चेयरमैन पीटीआई के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। फराह गोगी, शहजाद अकबर, जियाउल मुस्तफा, नसीम और जुल्फी बुखारी के वारंट भी जारी। आईजी इस्लामाबाद को भिजवा दिए गए। नैब ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर कर दिया। चेयरमैन पीटीआई बुशरा बीबी, शहजाद अकबर समेत 8 मुलजिमों के नाम शामिल। चेयरमैन पीटीआई और शहजाद अकबर पर मिली भगत का इल्जाम है। रेफरेंस में कहा गया, शहजाद अकबर ने 2 दिसंबर 2019 को गुमराहकुन नोट तैयार किया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट को रियासत पाकिस्तान का अकाउंट जाहिर किया गया। चेयरमैन पीटीआई पूरे मंसूबे से वाकिफ थे। 458 कनाल जमीन लेते वक्त अलकादिर ट्रस्ट का कोई वजूद नहीं था। सत्तर साल शख्स नौजवानों का ऑप्शन नहीं हो सकता। बिलावल भुट्टो जरदारी की फिर नवाज शरीफ और चेयरमैन पीटीआई पर तनकीद। कहा, बताया जा रहा है जो 3 बार वजीर आजम बना वही चौथी बार भी बनेगा। इस्लामाबाद के बाबू की सोच और जहनियत नहीं बदली। अवाम मुल्क की किस्मत इन 2 अफराद के हवाले ना करे जिन्होंने नफरत और तकसीम की सियासत की। बलोचिस्तान बार काउंसिल की तकरीब से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा, हमें रिवायती और पुरानी सियासी सोच को छोड़ना होगा। हम नफरत, अना और तकसीम की सियासत को दफन करके आगे बढ़ेंगे। तहरीक इंसाफ की नई चेयरमैन का इंतखाब आज होगा। बैरिस्टर गौहर चेयरमैनशिप के उम्मीदवार, कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। पीटीआई के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर भी 13 साल बाद मरकजी सेक्रेटेरिएट पहुंच गए। कहा, इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नाम पर वोटर्स, अवाम और इलेक्शन कमीशन को धोखा दिया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात को देखे। इलेक्शन कमीशन चेक करे कि पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन में कितनी हकीकत और कितना फसाना है। सिलेक्शन के इस अमल को कानूनी फोरम पर चैलेंज कर सकते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस का ट्रायल आज जेल में होगा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायद खुसूसी अदालत ने समाअत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया, चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को अदालत में पेश नहीं किया गया। सुप्रिंटेंडेंट अदियाला जेल ने सिक्योरिटी रिपोर्ट जमा करवाई। 28 नवंबर के ऑर्डर की रोशनी में साइफर केस का ट्रायल अदियाला जेल में होगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दी कि साइफर केस का ट्रायल 4 हफ्तों में मुकम्मल करना है। चेयरमैन पीटीआई की अदालत प्रोडक्शन से मुताल्लिक दरखास्त पर नोटिस जारी। मेरे और बुशरा बीबी के दरमियान कोई इख्तिलाफ नहीं, सब चेयरमैन पीटीआई के साथ हैं। अलीमा खान का कहना है, पहले इन्होंने चादर चारदीवारी के अंदर जाकर औरतों की बेहुरमती की, अब औरतों को घरों से घसीट कर बाहर ले आए हैं। अब औरतों को घरों से घसीट कर बाहर ले आएंगे। सब अपने घरों की फिक्र करें, कल आपके घरों की बातें भी सामने आएंगी। अमेरिकी सदर के लिए नाअहल कर दिया गया था क्योंकि वो लोगों की प्राइवेसी में घुसे थे। आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। इंतखाबी शेड्यूल इलेक्शन से 54 रोज पहले जारी होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का कहना है, हल्का बंदियां शाया हो चुकी, बाकी सब कुछ अपने वक्त पर होगा। इलेक्शन शेड्यूल, आरओज और डीआरओज की तैनाती भी वक्त पर होगी। रिटर्निंग और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान अदलिया या ब्यूरोक्रेसी से लेने के सवाल के जवाब में चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नो कमेंट्स। उधर इंतखाबी फहरिस्तों का काम बर वक्त मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन को हतमी वोटर लिस्टें नादरा से मौसूल, बाकी आज तक पहुंच जाएंगी। नादरा 1 जनवरी तक वोटर्स की तस्वीर वाली फहरिस्तें इलेक्शन कमीशन को देगा। एमकेएम के खदशात पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुत्तहिदा को मुज़ाकरात की दावत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने एमकेएम पाकिस्तान को पीर को मुलाकात की दावत दे दी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 4 दिसंबर को एमकेएम के खदशात सुनने और उनके इजाले के लिए बुलाया गया। एमकेएम ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से सिंध में लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने का मुतालबा किया था। नवाज शरीफ की अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का 2 रुकनी बेंच 7 दिसंबर को समाअत करेगा। उधर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने करार दिया, नैब नवाज शरीफ के खिलाफ इवन फील्ड रेफरेंस साबित करने में नाकाम रहा है।
नून लीग का महंगाई से कोई ताल्लुक नहीं, इसकी जिम्मेदार इमरान हुकूमत है जो महंगाई के जिन को बोतल से निकाल कर गई। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल के नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू। दानियाल अजीज से मुताल्लिक सवाल के जवाब में कहा, वो कहीं पीपल्स पार्टी में तो नहीं जा रहे क्योंकि बिलावल भी ऐसी ही गुफ्तगू कर रहे हैं। महंगाई का वजारत मनसूबाबंदी से कोई ताल्लुक नहीं था, हमने उसूली मौक़िफ़ लिया है। शायद इसलिए दानियाल अजीज नाराज हैं, उनका कोई ज़ाती एजेंडा होगा। मौजूदा सियासत की वजह से इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहा। नून लीग की सियासत में काफ़ी अरसे से शामिल नहीं हूँ। एयरपोर्ट पर इस्तकबाल करने वाला शख्स नहीं, नवाज शरीफ से मुलाकात कर चुका था। आज मुल्क में जो सियासत हो रही है उसे इत्तेफाक नहीं करता। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, लोगों का एतमाद इस निज़ाम से उठ गया है, लाडले वाली बातें हो रही हैं। लोग सवाल करते हैं इलेक्शन होंगे भी या नहीं होंगे। इब्हाम दूर करें, इलेक्शन के बारे में वजाहत लाएं। मौजूदा सियासी हालात में कोई भी हुकूमत ज़्यादा देर नहीं चलेगी। पीटीआई के खिलाफ फॉरेन फंडिंग के सबूत मैंने देखे हैं, ये केस अहम है। दुबई में आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस, निगरान वज़ीर आज़म भी शरीक। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस ने कहा, जलते सैयारे को बचाने का वाहिद रास्ता फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल का खात्मा है। फॉसिल फ्यूल को जलाना बिल्कुल बंद होना चाहिए। आलमी दर्जे हरारत पर काबू पाना नागुज़ीर हो चुका है। तरक्की याफ्ता ममालिक को मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक़ पॉलिसीज़ पर नज़रसानी करना होगी। बरतानवी शाह चार्ल्स ने कहा कि पाकिस्तान ने मौसमियाती तब्दीलियों के खतरनाक नताइज भुगते। सैलाब के बायस पाकिस्तान को शदीद नुकसान उठाना पड़ा। उधर निगरान वज़ीर आज़म की बरतानवी बादशाह चार्ल्स, बरतानिया, डेनमार्क, नीदरलैंड्स के वज़ीर आज़म से मुलाकातें। नीदरलैंड्स की कंपनीज को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। स्मोक की सूरत हाल में बेहतरी, पंजाब हुकूमत का पाबंदियां खत्म करने का ऐलान। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी के ज़ेर सदारत इजलास। मोहसिन नकवी का धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर मीर का कहना है, मार्केट्स, बाजार, रेस्टोरेंट्स और कारोबारी मराकज़ आज और कल मामूल के मुताबिक खुलेंगे। स्कूल्स, कॉलेजेस में तदरीसी अमल मामूल के मुताबिक जारी रहेगा। और ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म की पाकिस्तानी टेस्ट कोच को ईशाई की दावत। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ भी मदऊ जल्द मेलबर्न के लिए रवाना होंगे। टेस्ट मैच देखेंगे। ऑस्ट्रेलियाई बोर्ड हुकाम से मुलाकात भी की जाएगी। पाकिस्तानी टीम 6 दिसंबर को ओवल में प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ मैच खेलेगी।